Heartiest greetings to all my dear students. In this video, we are going to discuss a very important topic for ability enhancement course prescribed for BA first year. The topic is place of articulation. Articulation का मतलब जो हम साउंड निकालते हैं गले से, प्लेस का मतलब जगह. तो कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं इस साउंड को निकालने में. माउथ में कौन सा लिप यूज़ हो रहा है या दांत यूज़ हो रहे हैं आपके, या आपका एल्वियोलर जो पोर्शन है वो यूज़ हो रहा है, या सॉफ्ट पैलेट. तो ये सारी चीज़ें जो माउथ ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं, इनको जो यूज़ हम करके साउंड निकालते हैं उसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्लेस कि कहाँ से कौन सा ऑर्गन यूज़ होता है. अब ये डायग्राम है आपका, इस डायग्राम को देख के आपको समझ में आ जाएगा ऑर्गन्स ऑफ स्पीच जो यूज़ होंगे. सबसे पहले देखो दो लिप्स, प बोलते वक्त दोनों लिप्स चिपक रहे हैं, प, तो लिप्स यूज़ हो रहे हैं. इसके बाद आपका अपर लिप एंड लोअर लिप, दोनों होंठ, बहुत इजीली समझ में आ गया. अपर टीथ एंड लोअर टीथ, ऊपर के दांत और नीचे के दांत. ऊपर के जो दांत हैं उनके बिल्कुल पीछे आप एक बार अपनी जीभ से महसूस करो, एक गोल गोल सा कॉन्केव एरिया है, उसको हम कहते हैं टीथ रिज या एल्वियोलर रिज, जो बिल्कुल ऊपर के दांत के पीछे है. फ्रंट टीथ के बिल्कुल पीछे का जो पोर्शन है गोल गोल सा महसूस कर सकते हैं अपनी टंग से. उसके बाद थोड़ा और पीछे जाएं हम, माउथ में ही एक बिल्कुल गोल कॉन्केव एक डीप सा एक गुफा सा है सबसे ऊपर, उसको बोलते हैं रूफ ऑफ द माउथ या हार्ड पैलेट. जो ये ऊपर वाला पोर्शन है गोल गोल बिल्कुल जीभ के ऊपर. और हार्ड पैलेट के बाद अगर हम पीछे जाएंगे गले की साइड तो सॉफ्ट सॉफ्ट सा एरिया शुरू हो जाता है. दैट सॉफ्ट एरिया इज सॉफ्ट पैलेट या वेलम भी बोलते हैं इसको. और बीच में आपके टंग है ही. टंग के भी आपके अगर हम पार्ट्स करें तो सबसे आगे जो है वो फ्रंट ऑफ द टंग, और उसके बाद बैक ऑफ द टंग जो लास्ट में है, और जो टंग के साइड्स हैं उनको टंग ब्लेड्स कहते हैं. तो ये सारे आपके जो नाम मैंने लिए हैं ये यूज़ होंगे हमारे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में. नाउ लेट अस डिस्कस द की प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन. द फर्स्ट वन इज बायलेबियल साउंड्स. बाय का मतलब टू, लेबियल का मतलब होता है लिप्स. जो साउंड आपके दोनों लिप्स को यूज़ करके प्रोड्यूस होते हैं उनको बोलते हैं बायलेबियल साउंड्स. द साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय ब्रिंगिंग बोथ द लिप्स टुगेदर. जैसे प, देखो प बोल के देखो, प दोनों होंठ आपके यूज़ हो रहे हैं. ब सेम है, और म, इन तीनों साउंड्स में आपके दोनों होंठ यूज़ हो रहे हैं, लोअर लिप एंड अपर लिप. तो दीज आर बायलेबियल साउंड्स. पेपर में आपकी डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल लिखने हैं दो दो. इसके बाद आ गया आपका लेबियो डेंटल साउंड. लेबियो का मतलब है लिप, डेंटल का मतलब होता है टीथ. तो द साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय टचिंग द लोअर लिप टू द अपर टीथ. नीचे वाला होंठ और ऊपर के दांत जब यूज़ होंगे तो आपका लेबियो डेंटल बनेगा. जैसे फ, फ बोल के देखो, फ में ऊपर के दांत नीचे वाले होंठ पे आ रहे हैं, तो दिस इज लेबियो डेंटल. लिप एंड टीथ दोनों यूज हो गए. और इसी तरह से व, तो व में भी आपका सेम है, व फॉर वैन. एक डब्लू भी होता है, लेकिन डब्लू जो साउंड है आपका वो व राउंडेड लिप मूवमेंट के लिए होता है, वेयर और वेन के लिए. यहाँ पे आपका वी वाला सिंबल यूज होगा, वैन, या जो वी से स्टार्ट हो रहे हैं वर्ड्स जैसे वरुण, वैन, इस तरह के वर्ड्स. इन वर्ड्स में आपका फ्लैट लिप मूवमेंट रहता है, राउंडेड नहीं रहता, फ्लैट लिप मूवमेंट. नेक्स्ट आपका है डेंटल साउंड्स. डेंटल का मतलब दांत. तो द साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसिंग द टंग अगेंस्ट द अपर टीथ. जब जीभ आपकी ऊपर वाले दांतों को टच करेगी तो वो आपका डेंटल साउंड बनेगा. फॉर एग्जाम्पल थ और द. देखो थ बोलते हैं तब भी हमारी जीभ दांत को जाके टच करती है, और द में भी हमारी जीभ दांत को टच करती है. तो ये डेंटल साउंड्स. इसके बाद एल्वियोलर साउंड्स. एल्वियोलर साउंड्स जो हैं, सबसे पहले समझना पड़ेगा एल्वियोलर क्या चीज़ है. देखो जो आपके सबसे आगे फ्रंट के टीथ हैं, इनके जो पीछे वाला पोर्शन है एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा गोल गोल है, इसको बोलते हैं टीथ रिज या एल्वियोलम. तो द साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय रेजिंग द टंग टू द एल्वियोलर रिज. तो एल्वियोलर रिज के पास जो अपर टीथ के बाहर वाला जो अंदर की साइड जो पोर्शन है, वहाँ पे जब हमारी जीभ टच होगी
तो वो जो साउंड्स बनेंगे वो बनेंगे एल्वियोलर साउंड्स। एग्जाम्पल ट, देखो ट बोलते हैं तो ट में जीभ हमारी थोड़ी सी ऊपर जा रही है। ड, स, ज, न, ल, इन सभी साउंड्स को बोलते वक्त हमारी जो टंग है वो एल्वियोलर रिज के पास जा रही है, तो ये बन गया आपका एल्वियोलर साउंड्स। इसके बाद पोस्ट एल्वियोलर साउंड। पोस्ट का मतलब होता है बिहाइंड। साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय रेजिंग द टंग टू द एरिया जस्ट बिहाइंड द एल्वियोलर रिज। अब एल्वियोलर रिज पे तो टच हुए थे एल्वियोलर साउंड, अब पोस्ट एल्वियोलर कहाँ टच होंगे, थोड़ा सा और पीछे, एल्वियोलर रिज से और पीछे हमारी जीभ जब जाएगी। र, र, देखो र में जीभ थोड़ी और पीछे गई है, तो दिस इज पोस्ट एल्वियोलर साउंड। इसके बाद आ गया आपका पैलेटल साउंड। पैलेट जहाँ पे वर्ड आ गया इसका मतलब है हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट का मतलब रूफ ऑफ द माउथ, जो हमारी जीभ के बीच वाला जो पोर्शन है, इसके इमीडिएट ऊपर देखो पूरे एक मुंह के अंदर छत बनी हुई है, बिल्कुल जहाँ जीभ ऊपर टच करती है, गोल गोल आपका सेमी सर्कल बनता है। दिस इज पैलेट, हार्ड पैलेट। साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय रेजिंग द टंग टू द हार्ड पैलेट, द रूफ ऑफ द माउथ। जब हमारी जीभ एक हमारे माउथ के रूफ को टच करेगी, हार्ड पैलेट को टच करेगी, तो वो बनेगा पैलेटल साउंड्स। फॉर एग्जाम्पल य, देखो जो जीभ का बीच का पोर्शन है य, वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ब्लेड्स जो है वो थोड़ा ऊपर जा रही हैं, तो ये बन गया आपका पैलेटल साउंड्स। नेक्स्ट पैलेटो एल्वियोलर साउंड्स। इसमें हार्ड पैलेट भी यूज होगा, एल्वियोलर है तो एल्वियोलम भी यूज होगा। Palato alveolar sounds are a type of consonantal sounds in which the tongue makes contact with the region of the roof of the mouth that is between alveolar ridge and the hard palate. जो हमारी जीभ है वो कहाँ टच करेगी, आपका जो रूफ ऑफ द माउथ है और एल्वियोलर रिज, इन दोनों के बीच में टच करेगी। These sounds are commonly found in many languages, और ये कॉम्बिनेशन है आपका एल्वियोलर और पैलेटल साउंड्स का। देखो दो वर्ड से बना है तो कॉम्बिनेशन है। एग्जाम्पल देखो श, श, ज, च और ज। इन सभी साउंड्स में जो जीभ का साइड वाला हिस्सा है, देखो श, ज, च, ज, इन सब में आपका ऊपर जा रही है जीभ का साइड्स वाला पोर्शन। जो टंग है वो टच कर रही है आपका जो एल्वियोलर रिज और हार्ड पैलेट के बीच का हिस्सा, और ये एक कॉम्बिनेशन है, जैसे पता ही लग रहा है पैलेटो एल्वियोलर दो से बना है। इसके बाद आ गया आपका वेलर साउंड्स। वेलम का मतलब होता है सॉफ्ट पैलेट। देखो जो हार्ड पैलेट है, हमारी जो रूफ है माउथ की, उसके अगर हम पीछे जाएंगे, बिल्कुल अपना थ्रॉट के पास अगर हम जाते हैं, तो बिल्कुल सॉफ्ट एरिया शुरू हो जाता है अंदर हमारा माउथ के, तो दैट इज सॉफ्ट पैलेट। द साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय रेजिंग द बैक ऑफ द टंग, जो हमारी जीभ का पिछला हिस्सा है, अगर वो ऊपर आएगा सॉफ्ट पैलेट की साइड, तो हमारे बनेंगे वेलर साउंड्स। देखो क बोल के देखो, जीभ का जो आखिरी हिस्सा है वो आपका सॉफ्ट पैलेट में जा रहा है, जो सॉफ्ट एरिया है माउथ का वहां जाके टच होता है। क, ग, और जो सिंग, अंग वाला जो साउंड है, ये जो न आखिरी में जो एन के नीचे आपने जो लगा रखा है, ये जो घुमा रखा है थोड़ा, दिस इज अंग, सिंग। तो ये जो साउंड्स हैं ये सारे हैं वेलर साउंड्स। इसके बाद लास्ट है आपका ग्लोटल साउंड्स। जो ग्लॉटल होता है वो बनता है एपीग्लॉटिस से। जो लास्ट में वोकल कॉर्ड्स हैं आपके, हमारे अपने जो थ्रॉट है उसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं, तो दो वोकल कॉर्ड्स हैं। जब वो वोकल कॉर्ड आपस में नैरो होते हैं, जब वो क्लोज होते हैं, तो उसमें भी आपके साउंड्स कुछ प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें ना आपकी जीभ यूज़ हुई, ना आपका जो रूफ यूज़ हुई, ना एल्वियोलर रिज यूज़ हुई, ना आपके होंठ यूज़ हुए, ना दांत यूज़ हुए। देखो एग्जाम्पल ह बोलने से देखो बिल्कुल पीछे से आ रहा है ह, कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा आपका आगे वाला पोर्शन माउथ का। ह जो साउंड है वो कैसे निकला? इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजिंग द वोकल कॉर्ड्स रिजल्टिंग इन अ नैरोइंग ऑफ एयर पैसेज। जो दो वोकल कॉर्ड्स है वो आपस में पास आए और वो एयर जो है वहाँ से बाहर निकली, तो ह
बिल्कुल आसानी से बाहर आया। दिस इज़ ग्लोटल साउंड। ये जो सारे आपके 9 जो थे, दीज आर द प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन। पेपर में आपको अगर कोई आ जाता है इनमें से डेफिनेशन, तो आपको डेफिनेशन लिखनी है इसकी प्लेस की, जो भी बताया, बाइलेबियल, एल्वियोलर, डेंटल, जो भी आ जाएगा, प्लस 2 एग्जाम्पल्स ईच। आई होप आपको ये टॉपिक प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। आई होप आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।